Hello बच्चों, so let's see the question. A current carrying circular loop of radius r is placed in xy plane with the center at the origin. Half of the loop with x greater than 0 is now bent so that it is now lie in the yz plane. The magnitude of the magnetic moment now diminishes. Second option is the magnetic moment does not changes. Your third option is the magnitude of the magnetic field at 0, 0, z where z is greater than r increases, and the fourth option says the magnitude of p at 0, 0, z such that the z is very greater than r is unchanged. So the question is something like this कि हमारे पास एक कॉइल है जो कि एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करती है. तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन यहाँ पे मैंने बना लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. नाउ दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन. इस एक्स वाई प्लेन में एक कॉइल है, इस एक्स वाई प्लेन में एक कॉइल है. कॉइल का रेडियस मुझे आर दे रखा है, ठीक है. कॉइल का रेडियस कितना है, आर है. इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा, आई इंटू एरिया. इस कॉइल का एरिया कितना हो जाएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा. अब यहाँ पे कहा गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी. इस कॉइल की जो कॉइल था इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा, जेड एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, राइट. ये कहीं पे जेड एक्सिस पे लाई करेगा, यानी कि कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, के कैप और माइनस के कैप. ठीक है. अब कहा गया है कि आपने ये जो पॉजिटिव वाले साइड एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड जो कॉइल था ना, इसको पकड़ के फोल्ड कर दिया. इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है. हमारे पास ये टोटल कॉइल थी, ठीक है. सपोज करो ये मेरे पास टोटल कॉइल थी. अब एक जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड थी, मैंने उसको पकड़ के फोल्ड कर दिया. क्या हुआ, हमारे पास पूरी कॉइल ऐसे थी, मैंने हाफ ऑफ द कॉइल को पकड़ के फोल्ड कर दिया. तो ये परपेंडिकुलर होगी, अब दोनों परपेंडिकुलर होगी. तो इसको मैं रीड्रॉ करता हूं यहाँ पे, एंड लेट से ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे भी बनेगा हमारा जेड एक्सिस. ठीक है. अब क्या होगा कि अभी भी रेड वाली कॉइल तो वही है, हाफ ऑफ द रेड कॉइल यही है, बट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द रेड कॉइल वो इस टाइप से, वो इस एक्सिस पे आ जाएगी. कौन से पे, वाई जेड प्लेन में. पहले किस में थे, एक्स वाई प्लेन में थे. तो अभी हाफ ऑफ द कॉइल एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन रिमेनिंग हाफ ऑफ द कॉइल अब वाई जेड प्लेन में आ चुकी है. ऐसे करके फोल्ड कर दिया इसको. ठीक है. अब यहां पे आप देखो तो आपके पास दो हाफ मिलते हैं, है ना. ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है. फर्स्ट वाले पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट को आप डिफाइन करोगे तो आई इंटू इसका एरिया हाफ हो चुका. अभी एरिया हाफ हो गया तो क्या लिखोगे, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर. एक मिनट, सॉल्विंग दिस पार्ट, आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4. ये फर्स्ट हाफ की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है. सेकेंड हाफ की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाले तो ये भी सेम आएगा, आई पाई आर स्क्वायर बाई 4. बट डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा. फर्स्ट हाफ क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस पे होगा, अलोंग जेड एक्सिस, है ना. और क्योंकि सेकंड वाला हाफ अब वाईजेड प्लेन में आ चुका था, तो वाईजेड प्लेन में आने की वजह से इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा. यानी कि अब आप देख रहे हो दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो परपेंडिकुलर है. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा एम नेट, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 आई पाई आर स्क्वायर बाई 4. ये m नेट आ गया, जिसको कि मैंने m डैश मान लिया. सपोज करो m डैश है, यानी कि फाइनल वाला मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है. ये इनिशियल वाला मैग्नेटिक मोमेंट था हमारे पास में. इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, आई इंटू पाई आर स्क्वायर. फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिला, रूट 2 आई पाई आर स्क्वायर बाई 4. यानी कि डेफिनेटली m डैश जो है वो लेस है m से, क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं m डैश को तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितने मिलेगी, रूट 2 की वैल्यू 1.4 आई पाई आर स्क्वायर बाई 4. अब मैं 1.4 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो कम ही होगा आई पाई आर स्क्वायर से. तो डेफिनेटली आई कैन से दैट m डैश इज लेस देन m. यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा अब डिमिनिश हो जाएगा. ये आपका सही आंसर है. तो यार ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसमें कहा गया है कि जैसे आपने कॉइल को फोल्ड कर दिया, जैसे आपने कॉइल को बेंड कर दिया, इन दैट केस अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो डिमिनिश हो जाएगा.
तो जो आपको ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑल द वेरी बेस्ट.